हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है आफ्टर फुल मून और लूनर इक्लिप्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 9 पोर्टल एक एंडिंग को बताता है, फिर 10-10 पोर्टल, 11-11 और 12-12 पोर्टल। इन जो पोर्टल्स में इतने सारे रीयूनियन होते हैं, उनके पहले जो इतनी ज़्यादा क्लींजिंग होती है, पर्जिंग होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी हमारे लाइफ में आती है। फिर चाहे किसी भी तरीके से ये एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करे, यानी कि आपको कुछ टाइम के लिए तो लगेगा कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है या ये चीज़ अच्छी नहीं हुई है, बट कुछ ना कुछ चीज़ें आप उससे लेसन लर्न करते हैं कि हाँ, जो चीज़ें उस टाइम हो रही थी वो मेरे ही हाईएस्ट गुड के लिए ठीक था। वो चीज़ मुझे अब जाके समझ आ रही है। तो मानो देखो, जो डीएफ 7-7 पोर्टल से ये फेस कर रही थी, बहुत ज़्यादा पर्जिंग, नींद में डिस्टर्ब होना, खाना पीना सब कुछ मानो छूटते जा रहा हो, भूख आपकी ख़त्म हो रही थी, वेट आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था या फिर गेन हो रहा था, नींद इतनी ज़्यादा आपके डिस्टर्ब हो रही थी। पहले तो कुछ डीएफ को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, यानी कि आप दिन भर आराम से लेटे हो, किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, बस सोते रहना है आपको दिन भर, बहुत टायर्ड जैसा फील होना, किसी काम में मन नहीं लगना, बहुत सुस्ती सुस्ती जैसे आपको फील होना। ऐसी एनर्जी आप कुछ दिन से फील कर पा रहे हैं। मतलब हर एक काम में आपका मन नहीं लग रहा है। थोड़ा सा आप उठते हैं तो ऐसा लगेगा बस फिर मैं जाके सो जाऊँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यू पोर्स इंटर करते हैं या हमारी क्लींजिंग होती है, तो उस टाइम हमें रेस्टिंग जोन में डाला जाता है कि अभी आप आराम करो। बहुत ज़्यादा उस टाइम भूख भी लग सकती है या बिल्कुल भी नहीं लगेगी। एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि आपके जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमा हैं या फिर इस लाइफ के जो ट्रॉमा हैं, वो आपको बैक टू बैक याद आते रहते हैं, जहाँ पे आप खुद उस चीज़ को हील करना चाहते हो, क्योंकि वो चीज़ दबी हुई है। और न्यू कोड्स जब आपके बॉडी में इंटर करते हैं तो पूरे तरीके से आप नए बनते हो, न्यू सोल प्रोग्रामिंग होती है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, उन यादों के साथ आप रह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सफ़र कर रहे हो। भले आप 2-3 महीनों में उस चीज़ को याद करो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको पेन देते हैं। तो उन सारे वुंड्स को भी आप हील करना चाहते हो। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, उसको आप बहुत अच्छे से हील करना चाहते हो, क्योंकि यही सब जो वुंड्स होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, कहीं ना कहीं आपके रीयूनियन को डिले करते हैं, आपकी ग्रोथ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको बताते हैं कि आप इसके लायक नहीं हो, या आपके अंदर ये फियर है, आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, आपका हमेशा कॉन्फिडेंस लो रहेगा। कोई भी चीज़ आपको अगर मिल भी जाएगी तो वहाँ पे फियर वाली एनर्जी हमेशा रहेगी कि पता नहीं ये कुछ टाइम के बाद मेरे से दूर ना चले जाए। तो जो भी ट्रॉमा आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में, आपके रीयूनियन में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है। आप खुद ये फील कर पाते होंगे। भले आप पूरे अपने 7 चक्रास पे काम कर रहे हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, बट आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अभी तक हील नहीं हुई है। उस वजह से आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ के रुक जाते हो, या फिर से आप निगेटिव हो जाते हो। ऐसा कोई भी आप एक इशू लेके देख सकते हैं कि पास्ट में उससे कनेक्ट होके कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ हुई होगी, तभी इस टाइम करंट में आपको वो सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, तो अभी डीएफ बहुत ज़्यादा उसको कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश कर रही हैं, और वो खुद चाहती हैं कि इसको मैं जल्द से जल्द ठीक करूँ। अपने 7 चक्रास पे तो काम कर रही हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग भी कर रही हैं। और डीएफ देखिए, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आप खुद को हिप्नोटाइज करके उस इशू को हील करें।
या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आप हिप्नोसिस हीलिंग के थ्रू वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है, क्योंकि जो भी हमारा माइंड इतना ज़्यादा लॉजिकल होता है, हम कुछ सोचते तो हैं बट वो एक ऐसे हमें जाल में फंसा देता है कि नहीं, वो पूरा नहीं होगा, ये एक इल्यूज़न है या ऐसा कुछ होता नहीं है। कहीं न कहीं हमारे दिमाग में वो सब कुछ चलते रहता है। लेकिन जब आप खुद को हिप्नोटाइज़ करके वो सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। पहले तो वो जो पुरानी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, उसको ख़त्म करता है। देन उसके बाद जो भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उससे आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप हिप्नोसिस हीलिंग करते हैं, तो उसके बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। ये तो हुई जो चीज़ें आप खुद हील करना चाहते हो, बट अभी करंट में ना ड्रीम्स में आपको पानी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। मानो कि बाढ़ जैसा आपके सामने आ रहा है, या पानी में आप डूब रहे हो, या फिर नहा रहे हो, पानी से कुछ साफ़ कर रहे हो, बर्तन हो गया या फ्लोर हो गया, या फिर कोई कपड़े हो गए, मतलब कुछ ना कुछ आप देख रहे हो पानी से ही रिलेटेड। तो ये बता रहा है कि आपकी क्लींजिंग हो रही है, आपके इमोशंस को भी बताते हैं। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा देख रहे हो, मीन्स आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो किसी न किसी फील्ड में। अगर है ऐसी आपकी करंट में एनर्जी, तो उसको आपको हील करना है। और स्पेशली अगर आप डॉग देख रहे हो कि आपके पीछे वो भाग रहे हैं, आपको बाइट कर रहे हैं, आप उनसे डर रहे हो, तो मीन्स कोई ना कोई क्लोज वन है जो आप पर अटैक करने वाले हैं, या पीठ पीछे कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है आपके लिए, जो आपके लिए सही नहीं है। डॉग जब भी आप देखते हो, तो ये क्लोज वन को और एक लॉयल फ्रेंड या कोई भी अपना, उसको बताता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। अगर ड्रीम्स में आप देख रहे हो कि वो आपको मार रहे हैं या काट रहे हैं या आपके पीछे भाग रहे हैं, आप उनसे डर रहे हो, तो मीन्स कुछ ना कुछ गलत आपके साथ किया जा रहा है। तो थोड़ा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। हर किसी पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ भी हो सकता है। जिसे आप अपना मानते हैं, वो भी कार्मिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हर किसी से कोई भी बात शेयर नहीं करना है, स्पेशली अपनी जर्नी को लेके। कोई भी इस पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई बिलीव नहीं करेगा, और पता नहीं किसे किसे ये बातें बता सकता है। तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। जो भी बातें अगर आपको किसी को बतानी है, तो आप खुद से बातें करो, आप यूनिवर्स से बातें करो, एंजल से बातें करो, जो आपके स्पिरिट गाइड है उनसे बातें करो। जो 3D के लोग हैं, वो 3D के लोग ही रहेंगे। आप कितना भी उनके लिए कुछ कर लो, वो आपके नहीं होने वाले हैं। तो वो आपके साथ फिर कुछ ना कुछ गलत करेंगे, आपसे जलते बहुत ज़्यादा हैं। तो हमेशा वो चाहेंगे कि आप पीछे जाओ, आपको पीछे खींचने की भरपूर कोशिशें करेंगे। आपके सामने दिखाएंगे कि वो आपके शुभ चिंतक है, बट कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्लानिंग वो कर रहे होते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों पे आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है कि किससे आप क्या चीज़ें शेयर कर रहे हो, और कहाँ-कहाँ आप अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हो। देखो, जो भी ड्रीम्स आपको आते हैं या अभी आ रहे हैं, आपकी करंट एनर्जीज़ पे आपको गाइड करेंगे कि आपको किन चक्रास पे एक्स्ट्रा वर्क करना है, आपके डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपसे क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं। आप कहीं पे जा रहे हो, वहाँ से आप गिर रहे हो, या फिर आप अंधेरे में हो, आप देख रहे हो कि खुद को बहुत ज़्यादा गंदगी में पा रहे हो, मीन्स आप नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हो, आप पीछे जाते जा रहे हो अपनी जर्नी में, या आपकी जर्नी डिले हो रही है, आपकी जर्नी स्लो हो रही है। तो हर एक सिंबल, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको क्या-क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो भी ड्रीम्स आते हैं, खुद से आप डिकोड करिए। जितना आप डिकोड करोगे, उतनी आपकी सोल ग्रोथ होगी, उतना ही आपका जो इंट्यूशन पावर है वो इंक्रीज़ होगा। आपको जैसे भी डाउनलोड्स होते हैं, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। देखो, यहाँ पे किसी को कुछ सुनाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी को फ्यूचर दिख जाता है, और किसी को सेंस हो जाती है एनर्जी।
तो ये हमारे क्लेयर्स होते हैं और इस पर मैंने एक क्लास भी ली थी। बहुत सारे डीएफ की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि फिर से आप ये क्लेयर्स को एक्टिवेट करने के लिए आप क्लास लीजिए, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमारा फर्स्ट क्लेयर क्या है। किसी के पास एक क्लेयर होता है, किसी के पास 2-3 क्लेयर्स भी होते हैं, तो उस पे आप काम करके उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि क्लेयर्स को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी क्लास ली जाए। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी डीएफ करंट एनर्जीज कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।